आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के जो केसेस इन बुक है उससे हम लोग ITF पढ़ने वाले हैं। ITF का मतलब क्या होता है? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम लोग जानेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है ये जानेंगे, लेकिन इससे जानने से पहले कुछ बेसिक बातों को समझना है। जब तक बेसिक बातें नहीं समझिएगा तो आगे का प्लानिंग क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। फिर तो बेसिक बातें है क्या क्या, हम लोग जा रहे हैं त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को शुरू करने। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में हम लोगों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे आप लोगों को तो ज्ञान होगा ही, लेकिन फिर भी आप क्या जान रहे हैं क्या नहीं जान रहे हैं उसको भूलते हुए एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि बेसिक बातें से शुरू किया जाए। ठीक, तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय फंक्शन होते कितने हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। याद है किन्हीं को? खड़ा हो बताओ। वाह, बैठो। हाँ, थीटा लगा दिया, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लगा सकते थे, यानी साइन कॉस सेक कॉट टैन कोसेक, है ना। ये 6 हैं। ये 6 ही से पूरा जो त्रिकोणमिति है इसी पे क्या है, अडिग है। तो हम लोग पहले एक सच बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे, OIH। ठीक है, देखो ये क्या है, एक सच क्या है, x एक टेस्ट। ये क्या है, OIH क्या है, आप जानते हैं इसके बारे में, क्या है OIH। इसका क्या नाम है, OIH यानी Y डैश। और एक सच हो OIH जिस बिंदु पे कटते उसको क्या बोला जाता है, ओरिजिन। क्या बोला जाता है, ओरिजिन। यहाँ से ओरिजिन से दाईं ओर जो होता है, ये दाईं ओर और ये क्या है, बाईं ओर। इसके बारे में आप अवगत हैं कि इसके दाईं ओर क्या होता है, पॉजिटिव, बाईं ओर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। लेकिन यहाँ पर हमको पॉजिटिव निगेटिव से अभी मतलब नहीं है, मतलब है हमको फंक्शन से। तो आपने जाने हैं कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको थर्ड क्वाड्रेंट आप बोलते हैं, थर्ड यानी तृतीय चतुर्थांश। और इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन फंक्शन होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑल क्या होता है, ऑल। जितने भी फंक्शन है सब क्या होता है, पॉजिटिव। ऑल फंक्शन और पॉजिटिव, जैसे साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक एंड कॉट आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। एक में सब पॉजिटिव होता है, एक में सब। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। अब चलता हूं सेकंड क्वाड्रेंट के पास। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, बताइए कौन कौन होता है पॉजिटिव? साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, वो क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव होता है साइन और इसका उल्टा आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, कॉसेक। साइन एंड कॉसेक, इसको एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, ये क्या होता है, पॉजिटिव। इस अच्छा, तब बाकी सब जो हो गया, अगर कहें कि सेक, सेक बताइए दूसरा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव? क्योंकि एकरा में केकरा अस्तित्व है, साइन और कॉसेक का। बाकी 4 वो आवेगा, वो सब कोची बन के आवेगा, चिन्ह लेके माइनस। क्या लेके आवेगा, माइनस। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है? तो आप जानते हैं कि क्या होता है, टैन एंड, और ना जानते हैं तो याद रखें, टैन हो गया होता है कॉट, पॉजिटिव। ठीक है, हाँ। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है? इसमें होता है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, एंड सेक, ये क्या होता है, पॉजिटिव। और बाकी सब क्या होता है? तो आपसे अगर पूछा जाए कि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा। यहां तक ही क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा इसके आगे आपको ये समझना है कि ये जो एक सच देख रहे हैं इसको 0 डिग्री, क्या डिग्री, 0। इसको क्या डिग्री, 90 डिग्री। इसको क्या डिग्री, 180। इसको क्या डिग्री, 270। इसको 270। इसी को रेडियन में अगर लिखे तो 0 रेडियन, क्या रेडियन, 0 रेडियन इसी को बोल सकते हैं। तो 0 इसको कह सकते हैं π/2 रेडियन। कितना, π/2। इसको कह सकते हैं कितना, पाई। इसको कह सकते हैं 3π/2। और इसको फिर कितना कह सकते हैं, 360 यानी 2 पाई। कितना, यही ना।
अब ये जानते हैं कि एक्स अक्ष पे फंक्शन चेंज होता नहीं है। वो फंक्शन क्या हो गया सर, पहले उसी को समझते हैं फंक्शन के बारे में। देखो फंक्शन कितने हैं, 6। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि त्रिकोणमितीय फंक्शन 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय वो कौन कौन है आप जानते हैं? ये है 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं। त्रिकोणमितीय फंक्शन कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब यहाँ पर सवाल ये आते हैं कि सर आपने थीटा उटा न लिए हैं, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एंगल, इसीलिए मैंने यहाँ लगाया नहीं है, कोई भी एंगल आप ले सकते हैं। आपको बोलना है नहीं तो साइन, मान लीजिए कि थीटा के साथ ही चल रहे हैं ऐसे, तो थीटा ले सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये क्या हो गया? कॉसेक थीटा। आप अल्फा ऐसा भी ले सकते हैं, बीटा, गामा, डेल्टा, थाई, जाई, जो भी लेना है। अब साइन थीटा का जो फॉर्मूला बेसिक होता है, बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग समझे हैं, लंब बटे कर्ण, यानी P बटे H, P बटे, यही ना समझे हैं बेसिक, कि और दूसरा? तो इसके बारे में आप बेसिक जान रहे थे, है ना? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण P बटे H, कोस थीटा आधार बटे कर्ण B बटे H, टैन थीटा लंब बटे आधार P बटे B, कोट थीटा आधार बटे लंब B बटे P, सेक थीटा कर्ण बटे आधार यानी H बटे B, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब यानी H बटे P। H फॉर हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस। ये था। इसके आगे और भी आपने फॉर्मूला पढ़े हैं, उसको थोड़ा मैं क्रॉक रिवीजन अगर करा दूं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे आपसे सवाल किया जाए कि बताइए, जैसे आपसे सवाल किया जाए कि बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस, अच्छा और इसके बारे में फॉर्मूला कुछ जानते हैं? बताइए, और कुछ फॉर्मूला आप इसके बारे में जानते हैं? वो सब जानना होगा, नहीं तो दिक्कत होगा। क्या क्या जानते हैं जी? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। इसी से और निकलेगा बड़ी मैंने, तो मैं नहीं निकालता हूँ। और क्या जानते हैं? जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। फिर जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। और भी जानते हैं क्या जानते हैं? आगे चलते हैं। टैन थीटा बराबर आप जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, भाग के फॉर्म में, कोशिएंट फॉर्म में क्या होता है? टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही है भागफल संबंध। अब ये को पढ़े थे क्या? कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे, ये जाने थे ना भागफल संबंध। फिर एक जाने थे व्युत्क्रम संबंध, वो भी जानना जरूरी है। मैं अभी लिखता हूँ, उसके नीचे आप लोगों को लिखना है ना? यहाँ पर लिख देता हूँ। आप जानते थे, क्या जानते थे? कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। फिर जानते थे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। फिर जानते थे कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता था? 1। ये जानते थे, एकदम जानते थे सर, परफेक्ट। आओ कोई यहाँ तक दिक्कत? अब थोड़ा सा वैल्यू निकालने जाएंगे कि साइन 0, कॉस 0, टैन 0, और फिर हम लोग साइन 90, कॉस 90 सब देख लेते हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति की तुरंत शुरुआत करते हैं। अब आप बताइए, अगला कॉन्सेप्ट जो है, साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, ये सब का फॉर्मूला क्या होगा? आपके पास 6 फंक्शन लिखा गया, बताइए ये सब का फॉर्मूला क्या होगा? तो उसके लिए आपको चलना है, यहाँ चलना है और देखना है। आपको घूमने का तरीका है एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? ऐसे घूमते हैं तो क्या माना जाता है? प्लस। क्या माना जाता है? प्लस। क्या मानते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। इसी से ना हम लोग चलते हैं, यहीं से घूमते हैं, रूल बनाया गया है ना। यहाँ से ऐसे चलते हैं तो क्या मानते हैं? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ कौन सी है? निगेटिव। निगेटिव कहने का मतलब है कि आपको घड़ी के डायरेक्शन में चलना है, यानी वैसे नहीं जाना है। कैसे जाना है? ऐसे। कैसे जाना है? ऐसे। यहाँ से ऐसे जाना है, ऐसे। अब ए माइनस बता रहा है कि एने से चलना है, क्या ना से? एने से। अब बताइए, जब एने चलेंगे तो कौन क्वाड्रेंट में आवेंगे जी? चौथा। कौन क्वाड्रेंट में? तो जौन क्वाड्रेंट में चल गए वो भेंट हो गया, तब प्लस, बल्ले बल्ले। अच्छा है नहीं?
जौन क्वाड्रेंट इधर ऐसे घूमना है ना, माइनस क्या बताता है ऐसे, और ई क्वाड्रेंट में चल गए तो जो मिल गया वो बल्ले बल्ले यानी वो प्लस होगा, वो प्लस। तो कौन कौन मिल गया जी, कॉस और सेक, यानी एकर जो वैल्यू होगा वो प्लस में होगा, किस में होगा, प्लस में। कहने का मतलब ये है कि कॉस माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा प्लस में, को जी कॉस थीटा, कोई दिक्कत ना। अच्छा अब एकर उल्टा को जी है यहाँ, ये भी सेक माइनस थीटा को जो हो जाएगा सेक थीटा, प्लस जी दो चाहे गोली मारो, है ना, हटा दो इसको, को जी करो हटा दो, और बाकी सब को जो हो जाएगा निगेटिव, को जो हो जाएगा, समझ में आया। हाँ ये नहीं चल गए ना, तो जिसमें चल गए वो मिल गया था बल्ले बल्ले, यानी ओकर प्लस होगा, चौथा क्वाड्रेंट में माइनस लेके चला गया तो वो क्या हो गया प्लस, जो मिल गया कॉस और सेक मिल गया था, कुछ हो गया प्लस, यानी कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है सेक थीटा। अब बताइए आप बन गया कि ना, साइन माइनस थीटा को जो हो जाएगा माइनस लग जाएगा बाहर, क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट में माइनस लेके चल गया ना डायरेक्ट, और चौथा में लेके चल गया तो साइन मिलता है ना, तो माइनस हो गया, tan मिलेगा जी ना, तो tan माइनस थीटा को हो जाएगा माइनस tan थीटा, कॉट माइनस थीटा को हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, और कोसेक माइनस थीटा को हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। और कोई दिक्कत ना। अब सुनो, अब आपको बताना है अगला कॉन्सेप्ट, कैमा कॉन्सेप्ट अगला, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 इसे बताओ। तो अब आप लोग का जो वैल्यू बताना है फाइनली, ये बताना है आप लोगों का कि साइन 90 माइनस कॉस 90, tan 90 माइनस कॉट 90 माइनस, अगर ये सब रहा तो क्या होगा फॉर्मूला, कैसे बताएंगे। तो बस सबसे पहली बात है कि खड़ा लाइन चेंज होगा, खड़ा लाइन कब गिरेगा जो पता ना, खड़े से ना ज़्यादा डर होता है कि पेड़वा तरना रहो पलवा तरना रहो, तो खड़ा वाला चेंज होते रहेगा, क्योंकि वो कब गिरेगा पता नहीं है। तो खड़ा वाला को कहते हैं वाई एच, वाई एच क्या होता है चेंज, कुछ होता है ये चेंज, क्या होगा ये चेंज होगा, आप लोगों को समझना है वाई एच क्या होता है चेंज, ना समझ में आ रहा है सर अभी, अच्छा आवेगा। और एक सच क्या होता है नो चेंज, कुछ होता है नो चेंज, ये होना समझ में आ रहा है सर, बताते हैं बाबू, नो चेंज और चेंज। सुनो नो चेंज और चेंज कहने का मतलब ये है बाबू कि जब जब 90 डिग्री आ जाए, क्या डिग्री यानी पाई बटे 2, और जब जब आ जाए कितना 270 डिग्री यानी 3 पाई बटे 2, पाई को चाहिए सर, पाई का वैल्यू होता है पाई रेडियन में 180 डिग्री, पाई रेडियन में 100 ना समझ में वो आया सर, ना किस आया जी, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, क्या डिग्री, बस आपको 270 डिग्री को रेडियन में बदलना है, 270 डिग्री को आसान है ना, किसे आसान है 270 डिग्री को बदलना है, ले लाइए इसको इधर ले लाइए, तब पाई बटे 180 गुने 200 काट दो, 9 दूनी 18 नौतिया 3 पाई बटे 2 ना आ गया, तो बस पाई रेडियन में कितना 180 डिग्री, यहाँ 22 बटे 7 ना रेडियन में है पाई को जी में रेडियन, लेकिन रेडियन ऊपर सीधे खाते नहीं है, समझते हैं आप लोग, हाँ समझते हैं। अब सुनो वाई एच को जो होगा चेंज, खड़ा वाला कब गिर जाएगा पता नहीं, इसलिए वो चेंज होते रहेगा, एक सच नो चेंज। अब कौन किस में चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा, कौन चीज चेंज होता है फंक्शन, फंक्शन कितने होते हैं 6, कौन फंक्शन किस में चेंज होगा, कौन किस से दोस्ती करेगा, तो दोस्ती जानते हैं कि साइन जब भी चेंज होगा सर तो केकरा घरे जाएगा दोस्ती लगावे, कॉस के घरे, केकर घरे, और कॉस केकरा में चेंज हो जाएगा साइन, दोनों ने तीर दे दिए। अच्छा टैन केकरा में चेंज होगा, कॉट से दोस्ती करेगा, और कॉट केकरा में चेंज होना होगा, जब होना होगा तो टैन के। अच्छा सेक केकरा में चेंज होगा, कॉसेक में, और जब भी कॉसेक को चेंज होगा तो केकरा में, ऐसा नहीं ना है कि दोस्ती तोड़ देगा ना, देखो हाँ देखिए वो है ना टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, तो साइन किस में चेंज हो गया कॉस में, टैन किस में चेंज हो गया कॉट में, सेक किस में कॉसेक में। हाँ चलिए बहुत अच्छा, यही है ना बहुत अच्छा। अब जब भी चेंज करना होगा तो यही में चेंज होगा। अब सवाल ये है कि आप बताना है सर, तो बताना कुछ ना है, बताइए 90 जैसी देखिए 90 और कितना 270 पाई बटे 2 और 3 पाई बटे 2 जैसी देखे वो वैसी चेंज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा चेंज, कौन चीज चेंज होगा सर ना समझ में ना किसा आया, देखो यानी साइन केकरा में चेंज होगा, ये कॉस में, केकरा कारण चेंज हो गया 90 के कारण, साइन केकरा में कॉस में, और थीटा लगा दीजिए थीटा। अब बाद में देखेंगे प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा कि वो सब बाद में देखेंगे, कौन चीज देखेंगे बाद में, काफी देखिए लो 90 डिग्री है, 90 डिग्री यहाँ से उठा रूस के चल गया ये बॉर्डर पे, कौन बॉर्डर पे कि हम जा रहे हैं विदेश कमाए, क्या करें विदेश। अब बताओ बॉर्डर पर वहाँ चेकिंग लगल है, ऐसी जा देगा वो
ना, और रख लिया बजा के। पासपोर्ट ले ही नहीं गया था, बताओ। अब काहेला जा रहा है, वीजा उजा कुछ ले ही नहीं गया था, तो कैसे जाएगा? अब सुनो कैसे जाएगा। यहाँ से 90 में से कुछ घट गया तो है ये ना, तो रिटर्न आ जाएगा कहाँ? पीछे। अभी तो गया हन फन में घर से रूस के, कहाँ? यहाँ बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पे चल गया। अब बताओ वो यहाँ पर चेकिंग चलल है कि वही आदमी जाएगा जो ले ले है अपना जाने वाला। काश किस लिए जा रहे हैं दिखावो, और कहाँ के नागरिक है। तो यहाँ से यहाँ तो चला गया, यहाँ चेकिंग लगल है, तो इसके पास था नहीं मतलब घट गया तो वो आवेगा पीछे मतलब वो ना समझ में आया सर। यहाँ से अब रूस के आवेगा यहाँ ही, तो आवेगा तो रहिया में कोई मिल गया के मतलब ही मिल गया रहिया में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन क्वाड्रेंट? पहले घरवा में वो रह गया। कौन घरवा में रह गया? पहले घरवा में। तो पहले घरवा में रह गया, तो पहला घरवा में जानते हैं कि सबके चिन्ह को जो होता है प्लस। सर अगर मिल जाता चेकिंग में था तो चल जाता, ये नहीं कहने चल जाता ही आगे, और आगे चल जाता तो कौन घरवा से भेंट हो जाता आदमिया से? दूसरा घरवा से। और दूसरा घरवा में कौन कौन प्लस था? साइन और कौशिक। बस सर हमारा काम बन गया। इसको मिला उला ना, घट गया तो रूस के बॉर्डर से कहाँ चला गया? ये नहीं, रास्ता में आ रहा था तो मिल गया। ये आदमी पूछा, अब इधर देखो सब प्लस है, नहीं रहो, वहाँ कहाँ जा रहा है? तो सब प्लस है, यानी प्लस हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब बताओ चेंज होगा ना? चेंज के लिए आपको ध्यान यही रखना है कि जब 90 आवे वो चेंज कर देगा। कुछ कर देगा चेंज। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कुछ हो गया कॉस, और प्लस होगा, कुछ होगा प्लस। घट के चला है ना, यही क्वाड्रेंट में। अभी क्वाड्रेंट में जानते हैं कि सब कुछ होता है प्लस। अब सुनो, सब प्लस हो जाएगा। कॉस के क्रम में चेंज हो जाएगा, बताओ साइन में, और थीटा और यही प्लस हो जाएगा। टैन के क्रम हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट के क्रम हो जाएगा टैन थीटा, सेक के क्रम हो जाएगा कौशिक थीटा, और कौशिक के क्रम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? आप प्लस वाला बताते हैं, इसको जल्दी राइट डाउन करिए और उसको जरूर लिख लेना, मक्खन है। सब लिख लिया जी? बताना है इसको। अब प्लस वाला है, कोची वाला है? प्लस, यानी यहाँ बॉर्डर पे गया 90 है ना, तो पहले 90 के पास जाएगा। बॉर्डर पे चल गया बाबू, बताओ बॉर्डर पे चल गया, यहाँ से उसको चेक हो रहा है, कोची हो रहा है? चेक। तो चेक हो रहा है तो प्लस है कि मतलब वो आगे जाएगा ना। समझ में आया? 90 में कुछ भी जोड़िएगा तो आगे जाइएगा कि ना, बताइए। तो यहाँ जुट रहा है ना, 90 कहा कि चेंज होगा तो होगा चेंज, तो होगा चेंज होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन के क्रम में चेंज होगा दोस्ती, वहाँ देखो कॉस से, कॉस के क्रम में साइन में। सवाल ये आती है सर कि ये प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा कि माइनस, सवाल यही है। कौशिक के क्रम में कौशिक के क्रम में कौशिक में, कौशिक के क्रम में सेक में। अब सवाल आती है कि एक पहले प्लस लगेगा कि माइनस, तो बस देख लो यहाँ 90 में कुछ कर ले है, जोड़ ले है, 90 में कुछ कर ले जोड़ ले है तो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ये आगे जाएगा। कहाँ जाएगा? आगे चल गया तो कौन दोस्ती मिल गया? इसका दोस्ती मिल गया सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस है बताइए? ये घर में कौन कौन रहता है? साइन और कौशिक, साइन और कौशिक। तो साइन और कौशिक है तो वही खाली प्लस होगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा? माइनस। तो साइन 90 प्लस थीटा के कॉस थीटा हो गया, और कौशिक 90 प्लस थीटा के सेक थीटा, ये सेक थीटा, यही प्लस, और बाकी सब कुछ हो गया। समझ में आया? आपसे पूछे कि कॉट 90 प्लस थीटा के क्या हो जाएगा, तो 90 तो चेंज करेगा टेन में, टेन थीटा, लेकिन माइनस टेन थीटा होगा। क्या होगा? माइनस। अब कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ, बताओ जी। अब आओ आगे बताओ कुछ। साइन 180 माइनस थीटा बताओ, कौन बतावेगा? खड़ा हो जी, खड़ा हो जी, बताओ। आपको बताना है पहले कि चेंज होगा कि नहीं, साइन चेंज होगा कि नहीं, पहले ही बताइए हमको। यस या नो, फंक्शन चेंज होगा कि नहीं? चेंज होगा। 180 है, 180 बताइए, होगा चेंज? नहीं, 180 है ना जी, एक सच है, एक सच कहता है नो चेंज, कुछ कहता है नो चेंज। ना चेंज होगा तो साइन के कुछ रह जाएगा बाबू। अब सवाल ये आती है कि प्लस होगा कि माइनस। तो चलते हैं आराम से, देखो आराम से चलते हैं, चलना है 180 के पास पहले जाना है। कहाँ जाना है? 180। चलो यहाँ से चलना है, चलो 180, यही है 180। अब बताओ कि 180 में घट रहा है, यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, घट गया मैंने, कहाँ जाएगा? डॉक्यूमेंट का नाम मैच किया तो ज्वाइनिंग होगा। जा बाबू जा, अगला दिन देखो। लेकिन वैसे करना ना है, सब तैयार करके जाना है। यहाँ आया, यहाँ तो चला 180, लेकिन घटाओ है, मैंने घट रहा है तो पीछे आया। कहाँ आया? अब बताओ, वो पीछे आ गया। कहाँ आ गया है? जिसे रूस के बाबू पीछे, कहाँ चला आया? पीछे। तो एक में आया तो कौन क्वाड्रेंट? सेकंड में कौन कौन प्लस? साइन और कौशिक। तो बस साइन ही है, प्लस हो गया। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा। लेकिन आपसे पूछे कि बताइए tan 180 माइनस थीटा का होगा सर?
आप बताइए tan, तब बताओ पहले चेंज होगा कि ना होगा, 180 के कारण चेंज नहीं होगा, tan के गोजी रह जाएगा tan है, लेकिन अब सवाल ये आती है प्लस होगा कि, तो चलो 180 में से घटावेगा तो ये क्वाड्रेंट में आवेगा। दूसरा में बताओ tan है, यहाँ देखना, यहाँ गोली मारो, ये तो आ न रहा है, एक देखो एक tan है इसमें नहीं ना है, तेजी कुछ लग जाएगा, यानी tan 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला कुछ हो जाएगा, हाँ माइनस tan। बैठो ठीक है, अब बताओ कि साइन 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कौन बतावेगा जी, बताओ साइन 180 प्लस थीटा, तो पहले चेंज होगा कि ना पहले चेंज होगा कि ना होगा सर, क्या बात आप कर रहे हैं, ना होगा, लेकिन अब सवाल ये आती है प्लस होगा कि, तो 180 में जोड़ दिया, कुछ कर दिया, जोड़ दिया सर, तो बस जोड़ दिया, मैंने यहाँ से चला, जोड़ दिया मैंने आगे बढ़ गया, जो पूछो एक में जोड़िएगा तो कहाँ बढ़ेगा, आगे बढ़ गया, मैंने ई घर में बढ़ गया, कौन घर में, ई घर में बताओ, पूछो कौन कौन प्लस है, tan और cot, tan और अब ये है कुछ, तो साइन है एक में ना, तो कुछ रह जाएगा साइन 180 प्लस थीटा कुछ हो जाएगा माइनस साइन थीटा, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा कुछ हो जाएगा। अब कोई दिक्कत पूछो, एक वो लास्ट सवाल, अब बताना है आपको कि cos 270 माइनस थीटा, पहले ये बताओ चेंज होगा कि ना, पहले ये बताओ, तो यही ना देखना है 270 OH का है ना, तो चेंज होगा, cos केकरा में चेंज होगा दोस्ती, देखो साइन से, केकरा से, साइन से, चलो अब प्लस होगा कि माइनस, तो 270 है, चलो यहाँ से घूमते यहाँ से चलो घूमते यहाँ आ गया, यहाँ आ गया जी बॉर्डर पे, अब बताओ वो प्लस है कि माइनस है, यहाँ तो बस डॉक्यूमेंट एक ना मैच किया, कहाँ चला आवेगा, यही क्वाड्रेंट में, यही में रहेगा। अब एक में बताओ वो कौन प्लस है, tan और cot, ये है कोची, तो है एक में मिलेगा ना, तो कुछ हो जाएगा, बस cos 270 माइनस थीटा माइनस, लेकिन यही रहता कि बताओ cos 270 प्लस थीटा रहता था सर, बस आगे चल जाता सर, कहाँ चल जाता आगे, cos चेंज हो जाता साइन में, और आगे जाता ये घरों में cos तो है नहीं बोला, तो कुछ हो जाता प्लस, यानी cos 270 प्लस थीटा कुछ हो जाता साइन थीटा। कोई दिक्कत, आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले पार्ट्स में हम लोग मिलते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं। आप लोग का काम है कि नोट्स खूब ऐसी बनाइए, यहाँ स्टार दे दीजिए, हाथ बनावे ना आ रहा है तो मेरा संकेत था, ठीक है, और खूब शेयर करिए, खूब दोस्तों में देखिए, एकदम मक्खन हो जाएगा क्लास 12।